जय हिंद आप सभी को। बिहार सिविल कोर्ट पटना के क्लर्क वाले और प्यून वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, सबके लिए कुछ कुछ अपडेट देने का हम प्रयास करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले प्यून वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आपके पास अभी 60 दिन से प्लस समय है। याद रखिए, हम जब क्लर्क का रिजल्ट आने वाला था उस समय बोले थे हमेशा कि 20 दिन से प्लस हमेशा मान के चलिए कि 20 दिन के बाद ही आपका परीक्षा होगा। देखिए, क्लर्क का जो परीक्षा का डेट दिया उस समय से 35 दिन से ज़्यादा समय दे दिया, समझ रहे हैं। तो लोग को लगता है कि हम फालतू बोलते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, भ्रम में मत रहिए। ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और वैसे भी बिहार में उसमें भी इलेक्शन का समय, इसीलिए प्यून वाले जितने भी कैंडिडेट हैं 60 दिन का आपके पास समय है। बावला होने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आराम से तैयारी कीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन। अब जो मेन बात है सिविल कोर्ट क्लर्क वाले के लिए, कि बड़ा एक तो अच्छा नोटिस जारी कर दिया गया, उसमें एक तो खुशखबरी एक तो दुखखबरी भी दिया गया है। खुशखबरी की आपका पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, बड़ा अच्छा पोस्ट का नाम सुनने में लगेगा कि भाई लड़का क्या करता है, तो लड़का ये करता है, तुरंत जो है 20 लाख रुपया आपको तिलक मिल जाएगा, समझे। ये सब चीज़ के लिए अच्छा किया है, लेकिन कंपटीशन बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, थोड़ा सा ये 1-2 मिनट उस पर चर्चा करते हैं, फिर आपको अंदर घुस के हम समझाते हैं कि कैसे इस बार मार खाएगा प्यून वाला भी और क्लर्क वाला भी। कब? फाइनल सिलेक्शन के समय में, समझे। आइए थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि शुरुआत में क्लर्क का जो वैकेंसी था 3325 वैकेंसी था, और अभी जो नोटिस जारी करके बोला गया, क्या बोला गया कि भैया आप लोग का वैकेंसी इतना कर दिया गया है। क्योंकि कोई भी जब नोटिफिकेशन निकलता है, जब कोई वैकेंसी नया निकलता है, तो उसमें किसी न किसी पैराग्राफ में ये लिखा रहता है, आप लोग देखे होंगे कि विभाग के द्वारा कभी भी वैकेंसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये हर वैकेंसी में लिखा रहता है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो बस वही किया, आप लोग इसमें तो कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते, क्या कीजिएगा बोलिए, कुछ नहीं संभव है। बस एक तो झुंझुना रखिएगा सिर्फ, अगर तैयारी नहीं किए हैं तो, और अगर तैयारी किए हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, सच बताते हैं। तो पहले क्या था, जैसे कि 10 गुना रिजल्ट देना था, तो लगभग 33,000 प्लस रिजल्ट आपका दिया, ठीक है। अब 33,000 जब रिजल्ट रिजल्ट साला क्या हो जाता है कभी कभी हमको बोलते बोलते, अच्छा सुनिए ध्यान से। 33,000 जब रिजल्ट दिया तो एक सीट पे 10 विद्यार्थी, ठीक है। अब वही 33,000 विद्यार्थी जब पास कर दिया, और अब सीट रहा कितना, 2600, मतलब 2629 सीट, तो 12 विद्यार्थी हो गया एक सीट पर। कंपटीशन तो बढ़ा ना जी। एक सीट पे फाइनल सिलेक्शन में एक ही बच्चा रहेगा, और अभी आप लोग को 12 बच्चा से लड़ना है, मतलब 11 बच्चा से लड़ना है। क्या पता उसमें एक तो बच्चा ऐसा रहे जो कि साला फुल में फुल बना ले, संभव है कि नहीं। लेकिन फिर भी आपको ये सब चीज़ें डरना नहीं है। तो मेन बात खाली आपको समझाते हैं कि अपना खोपड़ी मतलब अपना माइंड मेकअप कैसे करेंगे, समझे। देखिए, हम बड़ा खुल के बोलने वाले इंसान हैं शुरू से। बहुत लोग को मेरे बात से तकलीफ लग जाता है, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर वही सब आदमी आता है बोलने के लिए जो कि 10 बार बोले कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे कोर्स को खरीदें, और हम ये सब कुछ बोलते हैं नहीं, क्योंकि हमको इससे क्या मतलब है। और एक बार बताते हैं, जो आप कभी हमको खुश देखते हैं कि भैया वैकेंसी आपका घट गया, उसके बाद भी हम दांत निकाल देते हैं, इसके पीछे कारण क्या है पता है। एक समय था जब अपने शासनकाल में आप लोग के जैसे थे, जब इंतज़ार करते थे कि कोई वैकेंसी निकलेगा, नौकरी हो जाए किसी तरह से, तो हम लोग को भी चिंता होता था। लेकिन जब आप मेहनत करेंगे और भगवान के पास कहीं सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो इतना चिंता नहीं रहेगा। फिर भी आप देखते होंगे कि हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क या प्यून पर वीडियो क्यों बनाते हैं 2 दिन में 3 दिन में, क्योंकि हम खुद इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हैं। और मेरा भी मेंस है, ठीक है, 18 तारीख को पटना में। आप लोग का सबका मेंस होगा पटना में। कभी कमेंट लिखिएगा, अगर आए, संभावना है कि मेंस दे दें, अगर नहीं हो पाया तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या होगा। 14 तारीख को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। एडमिट कार्ड आपका 14 तारीख को आ जाएगा आराम से। इसलिए 14 तारीख को आ रहा है 4 दिन पहले, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया जी, मतलब एग्जाम का सिटी कि पटना में होगा। एसएससी सब, रेलवे सब में पहले बताता है कि आपका जो सिटी यहाँ है, एग्जाम सेंटर यहाँ है, उसके बाद 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। तो आप लोग को जानकारी दे दिया, तो आप लोग अगर कहीं बाहर में भी हैं तो आ जाइएगा। उसके बाद बड़ा अच्छा सिस्टम है मेंस एग्ज़ाम का, जो आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सुनिए, घबराने वाली बात है नहीं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए हम खुल के बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप 15 ऐसे तैयार किए रहो, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका माथा एकदम गुम हो जाए। उसमें एक ऐसा ऐसे पूछ देगा जो कि आप कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं थे। एक ऐसा लेटर लिखने बोल देगा जो कि आप कभी तैयारी नहीं किए थे उसको। तो फिर क्या करेंगे। हम इतना गारंटी दे सकते हैं, अगर कोई आदमी 15 टो या 10 टो अच्छे से तैयार करके गया है,
तो जो नहीं भी वो पढ़ा है वो भी है वहाँ पे लिख सकता है उसको। और आप लोग अगर मेरे जैसे मूर्ख इंसान हैं तो आपके लिए एक तो उपाय बताते हैं। मान लीजिए गाय पे लेख लिखने आया, आप लोग ज़िंदगी में कभी गाय के बारे में नहीं जानते हैं, तो शुरू में 2 लाइन गाय के बारे में लिख दिए, फिर गधा, घोड़ा, सूअर जो भरना है भर दिए, फिर नीचे में गाय के बच्चा के बारे में लिख के 2 लाइन ऐसे मारे, फिनिश। ठीक है, ये एक तो उपाय है, आप लोग तो जानते ही होंगे, बिहार के आप भी हैं, हम भी हैं, तो कलाकारी तो कर ही देंगे अंतिम में जी। और है ये कंपटीशन, ये मैट्रिक इंटर है नहीं जो कि आपको बोले कि ठीक है थोड़ा सा आप भी देख लीजिए मेरे कॉपी से, आप भी पास हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। 11 आदमी को लात मार के हटाएंगे तब एक तो हम सिलेक्शन लेंगे, समझे। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? जैसे बिहार दरोगा में मेंस भी जो है और पीटी दोनों चीज़ जो ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाता है, इसमें क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि भैया आप लोग को ऐसा कुर्सी मिलने वाला है जिसमें आप लोग बैठेंगे ना, तो उसमें सिर्फ लिखा पढ़ी वाला काम होगा, भले आपको रजिस्टर के अंदर में पैसा दे दे, समझे। ये सब बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि बाबू जब आप लोग का नौकरी लगा तो फिर तिलक का मांग आप लोग जरूर कीजिएगा, हमको पूरा विश्वास। आजकल ऐसा भी संभव है कि नहीं उतना अंदर नहीं घुसेंगे, रहने दीजिए। अब सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे कैसे क्या आप लोग मैनेज कर रहे होंगे। आप लोग बहुत महान हैं, इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं। थोड़ा सा 1 मिनट और प्यून वाले पे चलते हैं, फिर चलेंगे उधर। प्यून वाले जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग सिलेबस सेम है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर पर, इंग्लिश पर, ठीक है। जीके जीएस आप लोग जो तैयारी करेंगे, अभी हम लोग कर रहे हैं जीके जीएस का तैयारी, कभी टेलीग्राम पर आने का प्रयास कीजिएगा। और हो सकता है कि टेलीग्राम 1-2 दिन जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें हम एब्सेंट रहें, क्योंकि हम कल सुबह निकलेंगे यहाँ से, तो 1-2 दिन का समय हमको लग जाता है आने जाने में, ठीक है। बाकी डिस्कशन चलता रहेगा, आप लोग कभी आके देखिएगा। 10 दिन का हम लोग का बूस्टर प्लान स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि हिस्ट्री में पूरा पार्ट तोड़ के एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न पूरा, उसके बाद फिर पॉलिटी, और फिर इंडियन ज्योग्राफी, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, और हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री, समझे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा साइंस, जनरल साइंस मिला करके, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, सब कुछ होगा सिर्फ 10 दिन में, फुल्ली रिवीजन, फुल्ली। तो कभी अगर इच्छा हो तो आइएगा वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगेगा। और अंतिम डोज समझिए इसको, ठीक है। बस यही बात बोलने के लिए हम वीडियो बनाए थे। निश्चिंत रहिए, सेटिंग वोटिंग अंदर में जो हुआ है होने दीजिए। सीट कम हुआ, थोड़ा सा दुख हमको भी हुआ है, सच में हुआ है, भले हम दांत निकाल देते हैं, लेकिन दुख हमको भी हुआ है कि बहुत विद्यार्थी को झटका लगा है सच में, ठीक है। तो आप लोग मेरे बात को दिल पे ना लें, गर्मी दिन है, दिल अगर आपका बड़ा हो जाएगा तो हमको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये सब बात है, बाकी प्यून वाले चिंता नहीं करेंगे। 2 महीना आपके पास पर्याप्त समय है, माथा खोपड़ी ठंडा रखिए, नवरत्न तेल लगा के, और मिलिए हमसे कभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगेगा आपको, समझे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।